कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सेकेंड पार्ट यानी भूगोल। अगले प्रश्न बताए थे वनों के ह्रास के कारण, इन वनों का ह्रास क्यों हो रहा है, जंगल क्यों कम होते जा रहे हैं। अगले प्रश्न बताए थे। आज बताने जा रहे हैं वनों के ह्रास का प्रभाव। इन जंगल कम होते जा रहे हैं, उनकी कमी होती जा रही है वनों की, तो आखिर इसका क्या प्रभाव है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि वनों के ह्रास के कारण या वनों के ह्रास के प्रभाव। तो आज बताने जा रहे हैं वनों के ह्रास के प्रभाव। नहीं, वन का ह्रास हुआ है तो इसका क्या प्रभाव पड़ा। पहला है वायु प्रदूषण। वनों के ह्रास के कारण हमारी वायु जो है प्रदूषित हो गई। ये कैसे, आप जानते हैं कि वन जो है ये वृक्षों का भोजन कार्बन डाइऑक्साइड, और वे कार्बन डाइऑक्साइड भोजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जीवों का के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है और जीव जो है अपने अंदर से श्वासों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो इस तरह से प्रकृति जो है संतुलन बनाए रखती है। जितने जीव हैं उसी ढंग से जंगल है। यदि जंगल की कटाई हो जाएगी, जंगल ज्यादा नुकसान हुआ है तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जंगल कम होता जा रहा है। तो जनसंख्या बढ़ने के कारण जीवों से कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में निकल रही है और वृक्ष उधर जंगल कटे जा रहे हैं तो वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। तो जो इसका भोजन है कार्बन डाइऑक्साइड, वह उसको ले नहीं पाते उतना, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पर्यावरण में जो है बढ़ती जा रही है। वृक्षों के कम होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बढ़ती जा रही है, भोजन बना नहीं पा रहे हैं उतना। तो इस तरह से अब हमारी वायु जो है प्रदूषित होती जा रही है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती जा रही है। और दूसरा प्रभाव है मृदा अपरदन। अगले दिन बताए थे अपरदन माने कटाव होता है। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव। तो वनों के ह्रास के कारण मृदा अपरदन तेज गति से हो रहा है, यानी वृक्ष जो है अपने जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं। जंगल का ह्रास होने के कारण पृथ्वी जो है नंगी होती जा रही है। वृक्ष कम होते जा रहे हैं, पृथ्वी नंगी होती जा रही है। तो जब तेज बरसात होती है तो मिट्टी जो है ऊपर से कटती जाती है और कट करके जल में घुल करके और नेत्र बहा करके चली जाती है। उपजाऊ तत्व इसके नष्ट होती जा रही है। अगर वृक्ष रहते तो अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़े रहते हैं या उनकी पत्तियां गिर करके ऊपरी सतह को ढकी रहती है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। तो वृक्षों के ह्रास के कारण, वनों के ह्रास के कारण मृदा का अपरदन तेज गति से हो रहा है। तीसरा प्रभाव है बाढ़ का प्रकोप, यानी बाढ़ ज्यादा आती है। कैसे बाढ़ ज्यादा आती है? वनों के ह्रास होने से जंगल जो है अपने जड़ों से ज्यादा जल सोख करके जमीन के अंदर पहुंचाते हैं। जमीन के अंदर जल जब जाता है, जिसको भूमिगत जल कहते हैं, तो वनों के ह्रास के कारण अब वह ऊपर का जल जो है सोख करके जमीन के अंदर भूमिगत जल के रूप में कम पहुंचता है। जब कम पहुंचता है तो ऊपर जल की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ये रहा तीसरा प्रभाव, बाढ़ का प्रकोप। चौथा है मरुस्थल का विस्तार। मरुस्थल ज्यादा बढ़ रहा है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वृक्ष, जंगल जो है वहां से उड़ करके जब बालू उड़ते हैं तो वृक्ष जो है उसको रोकते हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं देते। तो वो मरुस्थल जो बढ़ता नहीं है और
जब वृक्षों की कटाई हो जाती है तो अबाध रूप से वह बाल उड़ करके दूसरे स्थानों पर जाकर जमा होते रहते हैं, जिससे मरुस्थल का विस्तार होता चला जा रहा है। जंगल कटने के कारण मरुस्थल जो है बढ़ता जा रहा है, उसमें विस्तार होता जा रहा है। ये हो गया चौथा प्रभाव। पांचवा है पर्यावरण में असंतुलन। पर्यावरण में असंतुलन हो गया भाई, कैसे? अभी बताए कि कभी ये जो वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसको कम होते जा रहे हैं, वृक्ष भोजन कम बनाते हैं, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है और ऑक्सीजन की मात्रा इनको ज्यादा चाहिए, जो कि कम वृक्ष होने के कारण ऑक्सीजन कम देते हैं। तो इस तरह से पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न हो गया। और जब पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है तो कोई न कोई प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं, जैसे बाढ़ का आना और सूखा पड़ना, अतिवृष्टि होना, इस तरह से तमाम घटनाएं जो घटित होती हैं पर्यावरण और संतुलन के कारण। अब छठवां प्रभाव है वन्य जीवों का विनाश। जंगल वन्य जीव का मतलब जो जंगल में निवास करने वाले जीव हैं, वे जीव हमारे लिए लाभदायक है। बहुत से ऐसे जीव हैं जिनका चमड़ा, पंख, दंत ये सब हम अपने उपयोग में लाते हैं, हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन यदि जंगल ही उनका निवास स्थान है, जंगल का जब नाश हो रहा है तो धीरे धीरे वो वन्य जीवों का भी विनाश होता जा रहा है, क्योंकि उनके रहने का स्थान अब कम होता जा रहा है। तो वो जो है अब धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर हो गए हैं, जिससे हमको हानि होती है, वन्य जीवों का विनाश। अंतिम प्रभाव है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। पहले समझिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां की बर्फ ज्यादा पड़ती है, ज्यादा ठंडक पड़ती है, वहां जो संपन्न लोग होते हैं अपने लिए एक कांच का घर बनाते हैं और उस कांच के घर में साग सब्जी उत्पन्न करते हैं। उस कांच का घर का प्रभाव क्या होता है कि ऐसा उसमें शीशा लगा होता है कि सूर्य की किरणें अंदर तो प्रवेश कर जाती हैं, लेकिन फिर बाहर निकलने नहीं देता है। तो उसी गर्मी से, उसी तापमान से उस घर में जो है सब्जी उगाई जाती है। तो ये है ग्रीन हाउस उसको कहते हैं। यानी अंदर सूर्य की किरणें आती है और बाहर निकल नहीं पाती है। उसी तापमान से ध्रुवीय क्षेत्रों में जहां ज्यादा ठंडक पड़ती है, बर्फ पड़ती है, वहां लोग साग सब्जी उगाते हैं, उसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। तो ये हमारा जो वायुमंडल है इसमें भी ग्रीन हाउस प्रभाव है, क्योंकि यहां जो है ओजोन नाम की एक गैस जो ऊपर छाई हुई है और वह सूर्य की किरणों को अंदर तो आने देती है, लेकिन फिर बाहर जाने नहीं देती है। तो अब जो है, अब समझिए कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है। यानी वृद्धि होने का मतलब कि ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है इसमें बढ़ रहा है, तापमान ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह ओजोन नाम की जो गैस है अब उसको जो है ऊपर जाने नहीं देती है। जो सूर्य की किरणें अंदर प्रवेश कर जाती हैं, तापमान ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको ऊपर निकलने नहीं देती है, जिससे यह गर्मी जो है धीरे धीरे तापमान जो है बढ़ रहा है हमारे। और वह ये जो जंगल ह्रास हो रहे हैं, कट रहे हैं, तो ये जो है परत को, ओजोन के परत को धीरे धीरे काट रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से वो परत जो है कमजोर होती जा रही है। जब कमजोर होती जा रही है तो तापमान जो है और तेज गति से पृथ्वी पर आने लगा, आ रहा है और तेज गति से आ रहा है, तो तापमान पृथ्वी पर ज्यादा बढ़ रहा है। इसी को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि। तो तापमान ज्यादा हो रहा है, जिससे नुकसान हो रहा है। अगर ये ओजोन गैस नहीं रहती तो शायद जीव झुलस जाते। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि हो रही है। तो इस तरह से आ रहा हम लोग का वनों के ह्रास का प्रभाव। धन्यवाद। शेष अगले दिन।